शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। जब तक सद्गुरु ना मिले, जब तक सद्गुरु ना मिले, सभी अधूरे काम। योगी सद्गुरु जब मिले, पावन विश्राम। श्री प्रभुराम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। मेरे तो प्रभु आप हैं, मेरे तो प्रभु आप हैं, माता पिता और मीत। छोड़ आपके चरण को, करूँ मैं किससे प्रीत। श्री प्रभुराम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। मेरे तो प्रभु आप हैं, मेरे तो प्रभु आप हैं, मात पिता और मीत। छोड़ आप जी के चरण को, करूँ मैं किससे प्रीत। श्री प्रभुराम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। उसी तीरथ को ढूंढिए, उसी तीरथ को ढूंढिए, जहाँ योगी का वास, जहाँ पर योगी ना बसे, हाथ लगे निराश। श्री प्रभुराम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। उसी तीरथ को ढूंढिए, उसी तीरथ को ढूंढिए, जहाँ योगी का वास है, जहाँ पर योगी ना बसे, हाथ लगे निराश। श्री प्रभुराम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। हाथ लगे निराश वहाँ, हाथ लगे निराश वहाँ, परिश्रम केवल जान। ऐसे देशन में बसे, बहुधा धुरत महान। श्री प्रभुराम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में लाख लाख नमन। आनंद कंद भगवान प्रभु रामनाथ जी महाराज अपने परम शिष्यों को, जो उनके पास आए थे, एक दिन बैठ कर कह रहे हैं कि उसी तीर्थ को ढूंढिए जहाँ योगी का वास।
क्योंकि किसी भगत ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, हमने सुना है कि अगर तीर्थ पर मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं। क्या ये बात सच्ची है? तो क्या मौत जिसकी तीर्थ पर होती है और वो स्वर्ग चले जाता है, क्या ये बात सच्ची है? प्रभु जी मुस्काए थोड़े और कहने लगे, कहता बगैर सच्ची शिक्षा के लोग बड़े भोले हैं। वो कहीं पानी को तीर्थ मान जाते हैं, कहीं भूमि को तीर्थ मान जाते। वहां जाओ जी, वहां पर वहां जी वो पानी। एक बार कांगड़ा में भी कहीं पानी मिल गया था, बड़े बड़े गैलन लेके सब। अब आजकल लोग पानी का कोई पता नहीं, सारे गैलन बड़े महंगे हो गए थे उस समय। बड़ी मशहूरी थी क्यों शमशेर जी उस पानी की, है ना। सब मुझे पता नहीं आजकल वो पानी कहाँ गया, कि उससे बीमारी जाती भी है कि नहीं जाती है। गैलन ही नहीं मिलते थे हिमाचल प्रदेश में तब। सब गैलन वहां कांगड़ा में उस पानी के पास लाइन में लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। बोला ये पानी सर्वगुणकारी, सारे बीमारियां नाश, सब दमा खांसी जुकाम सब खत्म। सब चल पड़े कांगड़ा की तरफ। पालमपुर में था कि वो पानी की सारे गैलन महंगे हो गए। कई बार किसी जगह के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, वहां जाओ। प्रभु जी कहने लगे, मुस्कुराने लगे कि बगैर शिक्षा के सब भोले हैं। प्रभु जी फरमाने लगे कि पानी को ले तीर्थ मान, अथवा भूमि को ले जान। तीर्थ वह जहां योगी हो, तीर्थ वह जहां योगी होवे, कृपा पाए जो जन वहां होई। और जो जन वहां जाता है वो कृपा हासिल करता है। और कई बार हम ग्वाड़िया जी को भी कहते हैं ना, प्रवचन में सुनते हैं, कहते हैं कि अक्सर कहा करते, कहते हजारों मंदिर बने हैं और हजारों मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं। कहते किसी एक का कल्याण भी सुना, सुधार आया किसी में, भीड़ लगी है। लेकिन जब सतगुरुओं के पास जाते हैं, वहां सब कहते हैं कि हमारा कल्याण हो। एक जाते हैं ना, सतगुरुओं के पास जाते हैं तो कहते जी, गुरुओं के पास जाते कहते वहां तो बड़ा। क्योंकि तीर्थ, प्रवीण कहने की बात ऐसी है कि तीर्थ वह जहां योगी हो, वो तीर्थ। कृपा पाए जो जन वहां होवे, जहां योगी का होवे वास, देश पवित्र रहे विश्वास। जहां पर योगी होता है वो देश पवित्र होता है। इसलिए जहां योगी नहीं है, इसीलिए कहते कई मंदिरों में सब जाते हैं, भीड़ लगी रहती है। आजकल उस भीड़ पर बड़ा कोरोना ने नियंत्रण कर दिया। कहते भीड़ में तुम जाओगे वापिस नहीं आओगे। आजकल तक भी मंदिर नहीं खुले, है ना। तो हाँ, जहाँ योगी होता है, योगी का वास होता है, वो जगह बड़ी पवित्र होती है, वो तीर्थ होता है। वो चाहे किसी पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा है। एक बाबा होते थे, क्या बरहा बाबा के क्या कहते थे वो, देवरहा बाबा जी। वो तो पेड़ पर होते थे और पेड़ पर चारपाई लगाई हुई थी। लोग उनके दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन ऊपर नहीं आने देते थे।
अगर किसी को बुला दिया, उन्होंने अपने पाँव से उसको टच कर दिया तो कल्याण हो गया। वो देवराव बाबा जी थे, तो वो वहां दर्शन करने उनके जाते थे लोग, तो वो तीर्थ था। तीर्थ कोई जगह नहीं होती, कोई भूमि नहीं होती, और कोई मंदिर नहीं होता जब तक कि उस मंदिर में कोई योगी ना हो। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि उसी तीर्थ को ढूंढिए जहां योगी का वास। कहते ऐसे नहीं हर कहीं जाओ भाई, उसी तीर्थ को ढूंढिए जहां योगी का वास, जहां पर योगी ना बसे, हाथ लगे निराशा हाथ लगेगी। हाथ लगे निराश वहां परिश्रम केवल जान, कि आना जाना ही होगा परिश्रम, हाथ निराशा ही लगेगी। हाथ लगे निराश वहां परिश्रम केवल जान, ऐसे देशन में बसे बहुधा धूर्त महान। ऐसी जगहों में धूर्त लोग बैठे होते हैं। अब जहाँ योगी ना हो वहां कहाँ कल्याण होगा। हम भी कर्म कांड के विचारों से बड़े प्रभावित थे। बात तो अच्छी थी, लेकिन कर्म कांड भी अगर कोई योगी पुरोहित करे तो वो फलित होता है। योग बिना जो पूजा पाठ, उसको जानो झूठा ठाठ। हमारे पिताजी के हम भी अस्तु को लेके हरिद्वार पहुंच गए। तीर्थ की बात चली है तो हम भी हरिद्वार। अब फिर हमारे जो वहां पुरोहित थे, हमने उनके चरणों में प्रणाम किया, नमस्कार किया। हमने कहा भाई हमारे पूज्य पिताजी का वो 10वां दिन होता है ना, 10 कर्म उस दिन करते हैं, कल आएगा, तो आपको जो कर्म करना है उनकी सदगति के लिए आप करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जी जरूर करेंगे। मैंने कहा जी कल क्या करना पड़ेगा। कहते जी अब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मैंने कहा कितने को गुड़ डालनी पड़ेगी जी? और जितनी ज्यादा डालेंगे आप उतना ही मीठा होगा। मैंने कहा कितने रुपए की? बोला देखो 3000 से शुरू होती है। बोला फिर वैसा करना है तो फिर वैसा होगा, फिर 5000 की भी है, फिर 7000 की भी है, फिर 10,000 का यज्ञ भी है, अब 15,000 का कराना है तो और अच्छा होगा। मैंने फिर बड़े से बड़ा स्वर्ग मिलता है। मतलब हाँ जी जितना आप रुपया लगाएंगे उतने बड़ा स्वर्ग। मैंने कहा भगवान के पास भी व्यापार चल रहा है। अब जो कोई गरीब होगा बेचारा तो उसके तो पापा बेचारे नरक में ही रहेंगे। मैं क्या ऐसा लिखा होगा भगवान से मैं ज्यादा बोल तो नहीं सका, सोच रहा था कि तो पहले ही था। और मैं ये सोच रहा था कि यार पिताजी को सदगति तो ऊंची होनी चाहिए थी। अब मेरे पास इतने रुपए भी कहाँ से जितने ये बोल रहा बड़ी से बड़ी गति की। अब जो गरीब होंगे भगवान वो तो बेचारेंगे। मैं कही यहाँ पर भी बिजनेस है भगवान के पास भी। हमने तो सुना था वहां तो प्रेम का सौदा होता है, सच्चा सौदा होता है। कि कौन से तीर्थ में आ गए, तीर्थ की बात कर रहा हूँ, मैं खुद गया हम गए थे। फिर भी भाई उस वक्त की बात 81 में 7,000 रुपये बहुत होता था। हमने कहा ऐसा है पंडित जी अब 7,000 का तो कर लो भाई। हम क्योंकि हमारे अंदर कर्मकांड के संस्कार थे, सतगुरु तब नहीं मिले थे। तो उस वक्त सेब की पेटी भी मैं ही बेचता था 4 रुपए में खाली पेटी।
पैसा भी पिताजी के इलाज में बहुत खर्च हो गया था, घर की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। चलो खैर, सदगति चाहिए भाई, बच्चे का शौक होता है माता पिता के लिए अच्छे से अच्छा करें, वो शौक हमारे अंदर भी थे। मतलब कल यज्ञ बोला, एक घाट बोला, कौन सा घाट, आपने वहां चले जाना, अपना एक असिस्टेंट उन्होंने साथ दिया, भले ये करवा देगा। मैं असिस्टेंट साहब के साथ चला यज्ञ कराने के लिए, तो उसने 100 रुपए की सारी सामग्री खरीदी और 50 रुपए यज्ञ कराने वाले को उस घाट पे दे दिए। मैंने कहा भाई साहब वो 7,000 रुपए, मतलब वो तो पंडित जी के लिए, ये हो गई सदगति। 150 रुपए खर्चे भाई उस पंडित ने वहां, पुरोहित साहब ने, और हमसे 7,000 वसूल, और पिताजी को उच्च गति दे गया। बड़े कमाल कुछ गति, अगर तो देता 30,000 तब तो पता नहीं मुक्ति कर देता बेचारा। तो ऐसे ऐसे तीर्थ हैं भारत में, ये है हरि का द्वार, जहाँ हम खुद गए थे। खैर उनकी गति कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ये तब पता चला जब मैं योगी सतगुरु के चरणों में, तब जाके मुझे मालूम हुआ कि अब हुआ है कुछ, तब तक कुछ नहीं हुआ था। तब हमने अनुभव किया था, हमें स्वयं रियलाइजेशन हुई थी, हमने खुद जाना था गुरु कृपा से अब कुछ हुआ। इसलिए प्रभु जी हंसे तब कि बगैर ज्ञान के जगत है, लोग या पानी को तीर्थ मान लेते हैं, या भूमि को तीर्थ मान लेते हैं, या किसी ऐसे पंडित को तीर्थ मान लेते हैं जो योगी नहीं होता। अब एक प्रथा चली है जी हरिद्वार में, जी हमारे पांडा जी 150 रुपए खर्च के 6,850 रुपए का नेट फायदा एक ही रात में कर लेते हैं, और उच्च गति थोड़ी उससे भी ऊपर होती है, थोड़ा और दे देता है। ये तीर्थों का हाल है। अब बताएं वहां जाएं, और जो कुछ हुआ उनकी अगर सदगति हुई तो हमें तब मालूम हुआ जब अपने गुरु के पास कि सदगति क्या होती है और कैसे कैसे हमारे पितर आगे जाते हैं। अगर मैं ये समझता हूँ जो पूर्ण सदगुरु के पास जो बेटा नहीं गया, शायद उसके पितर अत्यंत जाए, होगा थोड़ा बहुत कुछ होगा, तो मैं नहीं समझता। अगर तो लाल जी गुरु के पास चले गए तो वो चेला भी गया और वो गुरु भी गया। गुरु लोभी शिष्य लालची, हम दोनों ही वहां ऐसे टकर गए थे, पांडा और पांडा जी लोभी और मैं लालच ये किया मेरे पिताजी को अच्छी गति। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। हम दोनों दाव खेल रहे थे, आप थोड़ा सस्ता कर ले और गति में थोड़ी ऊंची। नहीं जी नहीं, जितना वोट डालेंगे उतना मीठा होगा। गति ऊंची चाहिए तो पैसे लगाने पड़ेंगे। गुरु लोभी, हम दोनों टक्कर गए और शिष्य लालची, और दोनों खेले दाव। दाव खेल रहे हैं कि यार थोड़ा कम कर लेता, गति जरा थोड़ी ऊंची वाली मिलती। तो कई बार वहां ऐसा भी कैसे बोले 30,000 में कर दो, या गति जरा थोड़ी ऊंची दे दो, पैसे ले लो 7,500। ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। भव सागर में डूबते, बैठ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव में दोनों बैठे हुए हैं और डूबे ही डूबे।
अभी नहीं तो तब हम दोनों डूब गए थे, वो भी डूबा और मैं भी डूबा। सदगति सदगति नहीं हो, कुछ नहीं, आना ही जाना हुआ। उस तीरथ को ढूंढिए, हाथ लगे निराश वहां, परिश्रम केवल जान। परिश्रम ही हुआ, हाथ लगे निराश वहां, परिश्रम केवल जान। ऐसे देशन में बसे बहुता धूर्त महान। तो वहां धूर्त बैठे हुए थे हरिद्वार में जाके, हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, लेकिन सच्चाई को कहने में क्या दिक्कत होती है, अपने अनुभव को कहने में क्यों गुरेज, अपने बीती को सुनाने में क्या शर्म। अपने देश की बात है। आगे क्या कहते हैं सुनो। सुनकर स्पष्ट गुरु की वाणी, सुनकर स्पष्ट गुरु की वाणी, भगत जनों ने बहु सन्मानी, भगत जनों ने बहु सन्मानी। कहन लगाइक कर प्रणाम, कहन लगाइक कर प्रणाम, नाथ ज्ञान के आप है धाम, नाथ ज्ञान के आप है। तो पहले एक भगत प्रणाम करके कहने लगा कि नाथ आप ज्ञान के धाम है, असली ज्ञान तो आपके पास है। गूढ़ बात है आप बताई, गूढ़ बात है आप बताई, हमारी बुद्धि में सब आई, हमारी बुद्धि में सब। तीर्थ वह जो पुरुष तरावे, तीर्थ वह जो पुरुष तरावे, वह बंधन से मुक्त करावे, वह बंधन से मुक्ति करावे। योगी पुरुष ही तीर्थ होए, योगी पुरुष ही तीर्थ होए, शरणागत की मनोमल होए, शरणागत की मनोमल होए। वचनामृत से निर्मल करते, वचनामृत से निर्मल करते, बुद्धि के सब कलुष हरते, बुद्धि के सब कलुष हरते। जन्म जन्म के संचित पाप, जन्म जन्म के संचित पाप, दूर करें वे हरे संताप, दूर करें वे हरे संताप। उनके मूर्ति का ही ध्यान, उनके मूर्ति का ही ध्यान, करे मन निर्मल मणि समान, करे मन निर्मल मणि समान। उनके पग की पूजा जाने, उनके पग की पूजा जाने, ईश्वर का हम अर्चन माने, ईश्वर का हम अर्चन माने।
निकले उनके मुख से बात, निकले उनके मुख से बात, वेद का मंतर वह साक्षात, वेद का मंत्र वो साक्षात। उनकी कृपा जो जन पावे, उनकी कृपा जो जन पावे, भवबंधन से मुक्त हो जावे, भवबंधन से मुक्त हो जाओ। तो प्रभु फरमा रहे हैं कि भाई देखो, जो योगी पुरुष है उनकी अगर कृपा जो पाता है वही भवबंधन से मुक्त हो जाता है। योगी पुरुष का ध्यान करना ही उत्तम है। स्वामी मूर्खराज जी महाराज जब स्वयं अपने देह में थे तो महाराज जी फरमाते थे कि वो कहते थे कि अगर कृपा प्राप्त करनी है तो कहते मुझको पसंद करो ना। वो तो कह रहे हैं सर, मेरे को पसंद करो, तू कृपा प्राप्त करना। प्रभु जी तो मेरे अंदर रहते हैं, मैं प्रसन्न हुआ तो प्रभु जी प्रसन्न होंगे, वो तो मेरे अंदर है, तुम किसको पसंद करो। सीधा कहते थे स्वामी लक्ष्मी महाराज, मुझे पसंद करो ना, मैं पसंद हूँ, पसंद, और कृपा हासिल करने तो मेरे को पसंद करो। और बहुत गजब के थे स्वामी महाराज। वो उनका प्रभु से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। प्रभु के ध्यान में रहते, हमारे प्रभु से उनका प्रेम था, जग से ना अनुराग, हमेशा प्रभु की चरणों में उनका ऐसा प्रेम था, प्रभु जग से प्रेम। वो बोलते थे तो ऐसा लगता कि मैं प्रभु बोल रहे हैं, जब खाना खाते तो ऐसा लगता जैसे प्रभु खा रहे हैं, जब चलते थे तो अपने ऐसा लगता मेरे साथ प्रभु चल रहे हैं। उनका आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना सोना सब प्रभु में था। जब ऐसी भक्ति हो जाती है ना तो समझो प्रभु साथ रहने लगते। इसीलिए तब कहते थे स्वामी जी की, अरे मुझे पसंद करो ना, प्रभु जी तो मेरे अंदर है, तुम्हारा आशीर्वाद मिलेगा, मिल जाएगा, मुझे पसंद करो, वो तो मेरे हृदय में रहते हैं। तो स्पष्ट बात कह देते थे। तो यह पर बड़ी बात है कि निकली उनके मुख से बात, वेद मंत्र, वेद का मंत्र वह साक्षात। उनकी कृपा जो जन पावे, भवबंधन से मुक्त हो जावे। भवबंधन से मुक्त हो, भवबंधन से मुक्त हो, गुरु कृपा से पाए, योगी के प्रताप से पुत्र तराए श्री राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। आनंद कंद भगवान परम पिता परमेश्वर योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज अपने भक्तों को कह रहे हैं कि अगर पुत्र अपने पितरों को तराता है, उनका उद्धार करता है, तो वो योगी के प्रताप से, योगी की शक्ति से ये हो सकता है। और हमने ये अनुभव किया, हमने अपने जीवन में ये अनुभव किया। मुझे आज ये लग रहा है कि ये जो दृष्टांत है मेरे जीवन पर पूरी तरह से घट रहा है, क्योंकि इस राह में मैं स्वयं गुजरा हूँ और हमने ये अनुभव किया है। इसकी पूर्ण अनुभूति हमको हुई कि योगी गुरु के पास जाने से कैसे पितरों का उद्धार होता, हमने देखा। तो भाव बंधन से मुक्त हो, गुरु कृपा को पाए, योगी के प्रताप से पुत्र पितर तराए। जो बेटा है अपने पितरों को योगी के प्रताप से तार सकता है।
बाकी सब अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे, खुद भी अंधे और जो उनके पास जो आए हुए हैं वो भी अंधे, और उनको हाथ पकड़ के बोले हमारे साथ चलो, आगे कहाँ जाएंगे ये कोई पता नहीं। अंधा अंधों को रास्ता दिखाने चला हुआ, जब तक आप योगी गुरु के पास। आगे लिखा है कि अपनी बात सुनाए कर भगत गए प्रभु चरण। भक्तों ने अपनी बात, प्रभु ने अपनी बात सुनाई तो भक्तों ने प्रभु के चरण में प्रणाम किया। सभी भगत कहने लगे हम हैं आपकी शरण। ये हमको भी देखना गुरुजी, हमारे पितर भी अब देख लेना, हम आपके शरण। उनको पता लग गया कि हम इस योगी के पास आए हुए हैं, इनके चरणों में ही हमारा कल्याण है। अपनी बात सुना करे, अपनी बात सुना करे भगत गए प्रभु चरण। सभी भगत कहने लगे हम हैं आपके